हाँ तो बच्चों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बढ़िया हो गया और मस्त हो गए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो हमारे साथ। तो आज हमें डिस्कस करना था एक्सरसाइज 8.2 है ना। हमारा फर्स्ट लेक्चर हो गया था जो फर्स्ट लेक्चर है और उसमें बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें जो भी हैं बताई गई हैं। तो इसको देखने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले जाके उसको देखो, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर का लेक्चर है उसको देखो, फिर थर्ड में आओ, ठीक है। नहीं तो इसमें भी अगर आपको कुछ आता है मान लो इसके बारे में तो ठीक है, और यदि थोड़ी एकदम बिगनर्स है, स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट से देखो, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ से वो 8.2 अपनी, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वो फर्स्ट वाले में एक टेबल सिखाई थी, है कि नहीं। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू शायद √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। और इसी का कॉस इसी का उल्टा होता है 10 कॉट। सारी मतलब वैल्यू मैंने पूरी सारणी लिखवाई थी, ठीक है। ये जिसने सारणी मतलब नहीं देखी है तो वो जाए फर्स्ट लेक्चर पे और उसको देखे, उसमें मैंने पूरी बताई है कि इसके सारे वैल्यू कैसे याद करते हैं और कैसे निकालते हैं, एक एक चीज़ क्लियर की है, ठीक है। तो अगर मतलब बेहतरीन समझ के लिए थोड़ी सा उसको पहले देख लो, अगर वो वाली आती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, सीधे स्टार्ट करते हैं 8.2 से, ठीक है। बट इसमें तुम्हें वैल्यूज याद होनी चाहिए और कुछ फॉर्मूले जो भी बीच में अटकेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा, ओके। चलो तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रश्नावली। कौन सी है, 8.2, दैट मीन 8.2, ओके। तो 8.1 तक जो भी तुम्हारा हो चुका है उसका एक बार रिवीजन कर लो। और देखो ट्रिग्नोमेट्री जो है, कोई भी चीज़ हो अगर उसका रिवीजन नहीं करोगे, उसको रिवाइज नहीं करोगे तो वो भूल जाएगी, ठीक है। तो उसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहो। देखो फर्स्ट जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये दिया है, साइन 60 इंटू कॉस 30 एंड प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अच्छा, कितने बच्चों ने पहला लेक्चर मेरा देखा है? अगर वो देखा होगा तो मैंने उसमें एक फार्मूला लिखवाया था तुम्हें। इसको मैं दो टाइप से कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें एक फार्मूला लिखवाया था कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला मैंने तुम्हें लिखवाया था। उसमें नहीं भी लिखवाया था, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो इसको याद रखे कि अगर साइन ए लिखा हुआ है तुम्हारा, ए कोई थीटा है, थीटा मतलब दो रेखाएं हैं उनके बीच का क्या है, कोण होता है, ठीक है। थीटा वही होता है, तो उनके बीच का कोण होता है। तो ऐसे मतलब साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। अब बोलोगे सर अगर माइनस आ गया, देखो एक और होता है कि साइन अगर ए माइनस बी आ गया तो क्या करते हैं, तो उसका भी सिंपल सा होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ओके। तो ये तुम्हें दो फॉर्मूले एकदम रिकॉल रखने हैं, ठीक है, कभी भूलना नहीं है। तो इसको मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। एक तो मैं कर सकता हूँ फार्मूले के थ्रू। देखो ये इस क्वेश्चन में यूज होंगे फार्मूले, तो इसको पहले एकदम लर्न करो, ठीक है। इसको बोल सकते हो CS, कंसेप्ट बाय सत्यम, ठीक है। और ये हो गया। अब देखो एक तो तुम डायरेक्टली कर सकते हो इसको, जैसे तुम्हारा दिया है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। सीधे मान रखो। पहले ये सिखाता हूँ, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए तो इसको भी समझ लेना। दो में से कोई एक तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इसको देखो, तुम्हें पता है कि साइन 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2। देखो अगर टेबल नहीं आती है तो फिर जाके पहले फर्स्ट लेक्चर देखो, बाद में इसको देखो, बार बार कह रहा हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 जो होता है तुम्हारा, उसकी वैल्यू होती है √3/2, ओके। प्लस जो तुम्हारा साइन 30 होता है, साइन 30 की तुम्हारी वैल्यू होती है 1/2 इंटू जो तुम्हारा कॉस 60 होता है, कॉस 60 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी, ये भी तुम्हारी 1/2 ही होती है, ठीक है। तो देखो अच्छा, एक कंसेप्ट अगर तुम मेरे साथ कंटिन्यूसली देखते हुए आ रहे हो तो शायद ज्योमेट्री वाले चैप्टर नंबर 7 में मैंने बताया था कि अगर तुम्हारा कोई एक संख्या रूट के अंदर, मान लो x है,
और उसका मैं करता हूँ गुणा एक्स के साथ, तो मेरा एक्स बचता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो तुम्हारा लिखा है √3 गुणा √3, ये तुम्हारा 3 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी मैं तुम्हें रीजन देना चाहूँगा, ठीक है। जैसे तुम्हें ये पता होगा कि रूट का मतलब होता है, अगर ये होता है 1/2 के इक्वल, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अगर यहाँ पर तुम्हारा 3 लिखा है इस टाइप से, तो इसका मतलब होता है 1/3। ओके, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वाले को, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि √3 गुणे √3 इक्वल टू 3 कैसे होता है, ये 3 क्यों होता है। तो अच्छा, तुम्हें ये पता है जिस तुम्हारा 3 लिखा हुआ है, अब रूट का मतलब होता है पावर में 1/2 गुणे फिर 3 की पावर में 1/2। देखो ये जो रूट होता है, रूट का मतलब ही होता है 1/2। ओके, तो क्या करोगे, तुमने पढ़ा था क्लास 7th में चैप्टर नंबर 1 या 2 या 3 में, जो भी है, तुमने पढ़ा था कि अगर आधार नहीं 3 में है, अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है और उनके आधार दैट इज बेस, यानी कि ये दोनों इक्वल है, देखो ये भी 3 है ये भी 3 है, तो जो उनकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है, यानी कि 3 1/2 प्लस 1/2, मतलब जोड़ देते हैं, इसकी पावर को जोड़ दो, तो 3 की पावर में क्या होगा, 1/2 1 आ जाएगा, यानी कि 3 की घात 1 बराबर 3। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया कि अगर एक संख्या रोड में है दूसरी भी रोड में है, अगर सेम संख्या और उनका गुणा होता है तो वो एक बच जाती है, यानी कि अगर x है रूट के अंदर तो x बच जाएगा। सेम इसी इसी प्रकार से अगर मैं √3 इंटू √3 करूँगा तो मेरा 3 आ जाएगा, और 2 दूनी 4 प्लस 1/4। अब भिन्न तुम्हें आती है, ये तुम्हारा होगा 4/4 यानी कि 1, तो इसका आंसर तुम्हारा आ गया 1। एक तुम्हारा ये तरीका हो गया करने का सीधे। अगर जिस बच्चे को मतलब फॉर्मूले में इंटरेस्ट नहीं है तो सीधे अपने इससे कर सकते हो, ठीक है। अब यदि कोई बच्चा है जो, देखो फॉर्मूले में क्या होता है ना, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है फटाफट, इस पे तुम्हें काफी टाइम लग सकता है। इस पे क्या करोगे, तुमने पढ़ा है ये तुम्हारा साइन ए की टाइम, ये है साइन ए, ये है कॉस बी, फिर कॉस फिर साइन ए, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है क्या, साइन ए कॉस बी फिर साइन बी कॉस ए, बात एक ही है, ठीक है। इसको तुम चाहो तो सर लिख लो साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, है कि नहीं। अरे इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, मतलब वही लिखा हो। तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा साइन ए प्लस बी, क्या होता है ए तुम्हारा ये है और ये क्या है बी है, क्योंकि ये दोनों सेम ही है, बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो ए को मान लो 60, बी को मान लो 30, तो साइन 60 प्लस 30 कितना होगा, साइन 90। अब साइन 90 का मान 1 होता है, कितना इजीली हो गया, साइन ए कॉस बी फिर कॉस ए साइन बी। अगर देखो इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हो रहा है, अगर तुम्हें कहीं ऐसा टर्म्स मतलब नजर आए, एक बार साइन हो फिर कॉस बी हो फिर कॉस ए हो फिर साइन बी हो, तो फटाफट लिख दो साइन ए प्लस बी। तो वैसे मैंने कर दिया साइन ए प्लस बी, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, दिस इज फर्स्ट मेथड। ये क्या है तुम्हारा पहला तरीका, मैं तो कहूँगा इसको प्रेफर करो, क्योंकि ये बहुत शॉर्टली होता है, टाइम नहीं लगता। ये तो मैंने दोबारा लिखा, नहीं तो तुम सीधे माइंड में करते 60 प्लस 30 मतलब 90 इक्वल होता है साइन 90 के, साइन 91 होता है, फटाफट ऑप्शनल में आता है टेक कर दो, ठीक है। और ये तुम्हारा हो गया सेकंड मेथड, इससे भी कर सकते हो। तो जो तुम्हें अच्छा लगे अपना नोट कर लो, फिर मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, सिंपल एकदम सा हो गया। चलो अब जो तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो दिया है नहीं अरे यार, जो तुम्हारा फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट का फर्स्ट क्या है, ये फर्स्ट का तुम्हारा सेकंड है, ठीक है। ये दिया है 2 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये दिया है तुम्हें, ठीक है। बोल रहा है कि इसका मान बताओ। अब इसको कैसे करोगे, देखो 2 है तो 2 कर दो, 10 स्क्वायर 45 यानी कि 45, 10 45 का मान होता है 1, तो 1 का तुम्हें स्क्वायर करना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 लिखा है, ठीक है। कॉस 30 का मान होता है तुम्हारा √3/2, तो इसका स्क्वायर कर दोगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, फिर माइनस
साइन 60 का वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो इसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा 2 प्लस ये तुम्हारा एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा इतना। 2 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नोट करो फटाफट इसको। अब बढ़ेंगे, अब मैं करूँगा तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा। अच्छा, इसको साफ पूरा हो गया, 1 मिनट। अब सेकंड हो गया, आप बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। जो थर्ड है तुम्हारा, फर्स्ट का थर्ड, वो क्वेश्चन तुम्हारा दिया हुआ cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये दिया है। cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये तुम्हें दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, cos 45 का मान होता है 1, नहीं, cos 45 का मान होता है 1/√2। ओके, फिर sec 30 का मान क्या होता है, याद है किसी को? अच्छा, अगर sec 30 का नहीं याद है तो cos 30 का याद है? cos 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी √3/2। अब sec जो होता है cos का उल्टा होता है, तो इसकी होगी 2/√3। सिंपल सी बात है, क्या होगी? 2/√3, मैंने बताया था। फिर प्लस cosec 30 का मान क्या होता है? देखो, cosec है तो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 30 का मान होता है तुम्हारा 1/2। तो जब तुम 1/2 का उल्टा कर दोगे अपोजिट, तो क्या आएगा तुम्हारा 2/1, यानी कि 2 वैल्यू जाएगी इसकी, क्या? 2। ठीक है, अब इसको हमें सिंपली सॉल्व कर लेना है, कुछ नहीं। देखो कैसे करना है, इसका बटे में 1 ले लो इसको, ये तुम्हारा लिखा है 1/√2, इसका एलसीएम ले लो, यानी कि √3 आ जाएगा इसका एलसीएम, तो 2 प्लस 2√3 है कि नहीं। फिर क्या करोगे कि 1/, नहीं, एक काम करो, इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। मैंने बताया था कि पहली और चौथी का मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी और तीसरी का। तो 1 इंटू √3 अपॉन √2 इंटू 2 प्लस 2√3, समझ में आया? तो ये होगा तुम्हारा √3 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 2√2, इसका होगा, इसके साथ तो हो गया तुम्हारा 2√2, इसका जब इसके साथ होगा तो तुम्हारा हो जाएगा ये 2 इंटू √6। जैसे तुम्हारा क्या हुआ, 2 गुणे 3, यानी कि 2 3 6, तो 2√6 हो गया। ओके, अब मैं डिस्कस आगे बढ़ूंगा, काम करते हैं, यहाँ पर इसको लिखते हैं। ये तुम्हारा आंसर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर और आगे जैसे तुम्हारा जो बुक में दिया है, जैसे उसकी तरह लिखना है, तो उसका भी मैं बता दे रहा हूँ क्या करना है इस पर, कि इसका करना है तुम्हें परमेयीकरण। अब परमेयीकरण क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, जो संख्या नीचे दी हुई होती है उसी का बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2√2 माइनस 2√6, कुछ नहीं, यही नंबर था, यही यहाँ पर रख दिया, केवल बीच का चिन्ह बदलते हैं, ठीक है। फिर अपॉन कर देता हूँ मैं 2√2 माइनस 2√6, इसको बोलते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण, या इसको बोल देते हैं, मतलब कि हर जो है, हर में ये जो माइनस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते, कुछ लोग, हम लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। तो अब बस मल्टीप्लाई करना है तुम्हें। जब इसका करोगे इसके साथ, तो तुम्हारा आएगा 2√6। देखो, अगर √3 है और इंटू √2 भी है, तो 2 का 2 तुम्हारा हो गया, 3 दूनी 6, रूट के अंदर हो तो उनका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा इसका आ गया √3 इंटू 2√2 आएगा ऐसा, तो 2 हो गया, और ये 2 3 6, √6 ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर माइनस क्या करते हैं कि फिर करेंगे इसको, कहीं मिस्टेक हुई क्या? नहीं, cos 45 को तब 1/√2 से क्या 30, यानी कि cos 30 होता है √3/2। सही है तुम्हारा, ये भी सही है, सर चल तो सही रहे हम लोग। चलो बढ़ते हैं, कुछ नहीं। तुम्हारा 2√18 हो जाएगा तुम्हारा ये। अब इसका जब करोगे, इसका ये तुम्हारा लिखा a+b, ये लिखा a-b, तो
ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2√2 का स्क्वायर माइनस क्या होगा बी का स्क्वायर, यानी कि बी क्या होगा तुम्हारा 2√6 का स्क्वायर। ओके, करते हैं, देखो आंसर आएगा फिर या जो भी होगा देखेंगे क्या आता है इसका। यदि मैं इससे मैं क्या करूँ, कुछ नहीं, सेम लिख दूँ, 2√6 माइनस 2√18 अपॉन इसका जब करोगे तुम 2√2 इंटू 2√2, तो देखो दो दूनी 4 हो जाएगा तुम्हारा, और √2 इंटू √2 तुम्हारा क्या होता है 2 होता है, तो 8 आ जाएगा। ओके, 8 माइनस सेम इसका 2√6 लिखा है, इंटू करोगे तुम 2√6, ठीक है, तो दो दूना 4 प्लस √6 इंटू √6 6 हो जाएगा, तो 6 को 24, यानी कि 24 हो गया तुम्हारा। अब एक काम करो तुम इसको, इससे -2 तुम कॉमन ले लो इस तरह से, तो तुम्हारा बचेगा तुम्हारा रूट का 18 माइनस का रूट का 6 अपॉन माइनस का कितना बचेगा तुम्हारा ये 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 2 अट्ठे 16 8, यानी कि √18 माइनस √6 अपॉन 8। अब यदि चाहो तो तुम 18 को ऐसे लिख सकते हो, जैसे 18 है इसके फैक्टर कर लो, 2 नाम 18 3 तरकारी 9, इसको तुम लिख सकते हो 3√2, ठीक है। 18 को हम, क्योंकि ये तुम्हारा बन रहा है तो ये इसके एक जोड़ा 2 जोड़े बन गए थे, 3 तुम्हारा बाहर आ गया, ये रूट रह जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि तुम 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, इस टाइप से भी कर सकते हो, ठीक है। अब आंसर जो भी आता है अपने चेक कर लेना, तरीका यही करने का। अगर कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई हो तो पता नहीं, लेकिन वैसे हुई नहीं होगी। देखो उस पर तो फिर रखनी है वैल्यू, इसकी रखनी है, इसकी रखनी है वैल्यू, ठीक है, तो पुट करते आना है, और यदि ना भी करो तो यहाँ कर दो तो आंसर है। लेकिन अगर जैसे बुक के थ्रू जो आंसर दिया है उस पर अगर उसके हिसाब से प्रूफ करना है तो क्या करेंगे कि उसका परिमयीकरण कर देंगे। परिमयीकरण कैसे करते हैं, सिंपल तरीका होता है, जैसे जो संख्या नीचे लिखी होती है उसके बीच के चिन्ह को बदल के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे, ठीक है, क्योंकि अगर वही संख्या से गुणा करते हैं, उसी से भाग करते हैं, तो वो आपस में कट जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग इसको कर देते हैं। जो संख्या ऊपर लिखी वही नीचे, तो चाहे तो इसको काट सकते हैं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, इसलिए इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका इससे होता है, इसका इससे, देखो ये याद रखना, अगर तुम्हारा ऐसा दिया है कि रूट एक्स में कोई संख्या दी हुई है और इसका रूट में एक्स में है, तो तुम्हारा एक्स निकलता है, और अगर तुम्हारा कहीं दिया हुआ है रूट एक्स इंटू रूट वाई अलग अलग, तो ये तुम्हारा रूट का एक्स वाई हो जाता है। ये रूल थोड़ी याद रखना, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तुम्हारी, तुम्हें तो मतलब तुमने रूट वगैरह तो अभी पढ़े नहीं होंगे ज़्यादा, तो मैं बता रहा हूँ। हो गया, नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं 4 की तरफ। हो गया, ओके। अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, ये फर्स्ट का तुम्हारा 4th है, ये दिया हुआ है साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉस 60, ठीक है। ये होता है साइन 30 प्लस 1045 माइनस कॉस 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये तुम्हें दिया हुआ है, पूछ रहा है इसका मान बताओ। सिंपल है, अगर तुम्हें वो वाली टेबल याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो जाके फर्स्ट लेक्चर देखो तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू होती है तुम्हारी 1/2 प्लस 1045 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसिक 60 जो होता है वो उल्टा होता है किसका, साइन 60 का। तो साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, तो कॉसिक 60 की होगी तुम्हारी 2/√3, है कि नहीं, तो लिख दो यानी कि 2/√3 अपॉन सेक 60, वो सेक 30 क्या होता है, सेक 30 जानने के लिए तुम्हें कॉस 30 पता होना चाहिए, तो कॉस 30 तुम्हारा होता है √3/2, तो सेक 30 भी तुम्हारा 2/√3 हो जाएगा। ओके, 2/√3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर कॉस 60 क्या होता है बताओ, कॉस 60 तुम्हारा 1/2 होता है, याद रखना होता है तुम्हें, 1/2 हो गया,
प्लस कॉट 45 भी तुम्हारा 1 होता है, ठीक है। ओके, अब इसका एलसीएम वगैरह लेके कर दो, कुछ नहीं ये तुम्हारा हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन 2/√3 प्लस क्या होगा 3/2। ओके, तो मैं दोनों का एलसीएम करना है, करो। 2√3 तुम्हारा आ जाएगा एलसीएम इसका 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 एलसीएम आएगा तुम्हारा 2√3। फिर जब तुम 2 से 2 में भाग दोगे तो तुम्हारा √3 बचेगा, तो √3 को मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो हो जाएगा तुम्हारा 3√3 माइनस √3 का भाग दोगे इसमें तो आएगा तुम्हारा 2 बार, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो तुम्हारा 4 हो जाएगा अपॉन सेम इसका, यानी कि अच्छा 2/√3 होता है ना, ये ना भूलना, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसका भी एलसीएम आ गया तुम्हारा 2√3, डिवाइड करो इसको, तुम्हारा आएगा 4 प्लस 3√3। देखो कैलकुलेशन में ही मिस्टेक्स होती हैं, वही तुम्हें ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। बाकी तो तुम कर सकते हो, पता है वैल्यू रख दी, वैल्यू के बाद उसको सॉल्व करना उसको थोड़ी दिक्कत हो जाती। आप बोलोगे सर ये तो आपका 3/2 कैसे आ गया, मैंने पहले इसको जोड़ लिया 1/2 + 1, यानी कि आ गया 3/2। तुम चाहो तो पूरे का एलसीएम लेके पूरे को एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा था कि पहली चौथी गुणा होता है, दूसरी तीसरी का होता है। तो पहली तुम्हारी है √3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2√3, ओके, अपॉन 2√3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3√3। ओके, इससे ये कट सकता है, और आएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। मेरे अकॉर्डिंग तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं आंसर एक बार मैच करूँ क्या, इसका क्या आता है आंसर। आंसर तुम्हारा देखो मतलब इतना तो आ गया, इसके बाद तुम चाहो तो इसका भी पहले की तरह परमीकरण कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो जैसे परमीकरण तुम्हें करना है इसका, तो मैं बताता हूँ। ये हो गया यहाँ तक, कुछ नहीं। अगर और फर्दर आगे अगर सॉल्व करना है तो क्या करोगे तुम कि 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, इसका तुम्हें करना है परमीकरण। तो ऊपर 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई, और नीचे भी 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई, सिंपल सी बात है। तो क्या आएगा, देखो ये a माइनस बी, ये भी a, यानी कि ये तुम्हारा हो जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 बार है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, अपॉन ये हो गया तुम्हारा a प्लस बी a माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तोड़ो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो यानी कि a स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2 e की वैल्यू तुम्हारी 3√3, b जो है 4 है, अपॉन देखो 3√3 का जब तुम स्क्वायर करोगे तो बताओ फिर से, 3√3 इंटू 3√3, तो तुम्हारा 3 तरकारी 9 हो जाएगा, और √3 इंटू √3 तुम्हारा 3 हो जाएगा, यानी कि 9 3 27 हो जाएगा। कितना आएगा तुम्हारा 27 माइनस 4 चौको 16, ठीक है। तो ये ऊपर कितना आएगा 27 प्लस 16 माइनस 4 3 12 दूनी 24, 24√3 अपॉन ये कितना बचेगा तुम्हारा अगर 27 में 16 गया कितना बचेगा, एक और एक 11 बच जाएगा मेरे हिसाब से, नहीं। आंसर इसका भी मैं चेक करता हूँ कितना आ रहा है। हाँ, आंसर एकदम क्लियर है, इतना ही आएगा। काम कर दो, इसको जोड़ दो, ये 7 6 13 और 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, दैट इज योर करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। इसको नोट कर लो, धीरे धीरे करना, आराम से कर सकते हो इसको। इसमें अगर हड़बड़ा गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर ये आ जाएगा
फिर सिंपल इसका कर देना, तो मैं पर में ही कर देना, यानी कि इसका ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। और देखो ये तुम्हारा एक बार लिखा है, ये 2 बार लिखा है, तो मैंने दोनों का स्क्वायर कर दिया। फिर ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ना ये वाला, कि ए प्लस बी है अगर, और इंटू में एक बार ए माइनस बी है, तो वो दोनों बराबर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको मैंने माना ए, इसको माना बी, तो ए प्लस बी हो गया। इसको माना ए, इसको माना बी, तो ए माइनस बी हो गया। तो इन दोनों का मान जो होगा इसके स्क्वायर के और माइनस इसके स्क्वायर के बराबर होगा। बस मैंने वही कर दिया है, नोट करो इसे। हो गया, ओके। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, इसी का 5 है तुम्हारा। ये तुम्हारा दिया 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45। ओके, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ओके, अब ये मैं तुम्हें सिंपल सा करवा देता हूँ। तुमने एक फॉर्मूला शायद कभी पढ़ा हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आज इसका प्रूफ भी देख लो। ये लिखा है तुम्हारा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 लिखा है। फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब ये मैं 1 प्रूफ कर दूंगा इसको। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी, √3/2 का स्क्वायर। ओके, ये होगा तुम्हारा 1/4 प्लस 3/4, दैट मीन 4/4 इक्वल टू 1। तो समझ में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। एक मिनट जरा रुको, आ रहा है समझ में। देखो मैं तो प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि तुम्हें एकदम समझ में आए, फिर भी अगर कुछ, चलो देखो ये हो गया। यानी कि इसके स्थान पर मैं सीधे 1 पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, या फिर इसको सॉल्व करते रहो साथ साथ में। क्यों भाई, फास्ट वर्क करो जब तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब थीटा तुम्हारा 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, 120 हो, कुछ भी हो, ठीक है। ध्यान रखो 5, देखो ये दिया है कॉस स्क्वायर 60। अब कॉस 60 कब की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 उसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30। अब जो तुम्हारा सेक 30 उसकी वैल्यू क्या होती है, देखो अगर तुम्हें चाहिए सेक 30 की वैल्यू, तो पहले ढूंढो कॉस 30 की वैल्यू, क्योंकि सेक कॉस का उल्टा होता है। तो जो कॉस 30 होता है उसकी वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और हमें चाहिए सेक 30 की वैल्यू, तो सेक 30 इसका उल्टा होता है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा 2/√3। तो 4 इंटू 2/√3 का स्क्वायर लगा दो, माइनस tan 45 और cot 45 हमेशा 1 होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा 1 हो जाएगा। अब ये मैंने तुम्हें प्रूफ कर दिया कि ये 1 के इक्वल होता है, तो इस यहाँ पर मैं 1 पुट कर सकता हूँ सिंपली। देखिए 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/9। ओके, तो यानी कि 5/4 प्लस 16/9। इसका एलसीएम लो कितना आएगा, 36 आएगा। तो 4 9 36, 9 15 45 प्लस 9 चौको 36, 16 चौको 64, यानी कि 5 4 9 और 6 4 10, 109/36। कट रहा है किसी से, नहीं कट रहा, तो 109 एक मिनट, ये जो तुम्हारा सेक है ना, ये सेक 30 है, इसकी वैल्यू 2/√3 होती है ना, और हमने रखा है 2/3। बस देखो एरर यहीं पे है, यहाँ पे जो 2/3 लिखा है वहाँ पे 2/√3 होगा। बस देखो 5 इंटू 1/4 हो गया तुम्हारा, प्लस 4 इंटू 2 क्या होगा, √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है। ये होगा 5/4 प्लस 8/3। ओके, तो जब इसका तुम लासा लोगे कितना आएगा 12, 4 तिया 12, तो 3 5 15,
प्लस 3 चौको 12 यानी कि 3 चौको 12, 8 चौको 32 हो जाएगा तुम्हारा। देखिए 5 2 7 यानी कि 47/12 ये आएगा। ओके, नोट करो इसे। 4 3 12, 5 3 15, 3 चौको 12, 8 चौको 32, तो 5 2 7। अरे यार, फिर देखो 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे पर 4 आएगा, ये दिक्कत हो जा रही बार बार। 5/4 प्लस 16/3 अब नहीं होगी। देखो कितना आएगा 12, तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 प्लस फिर 3 चौको वो 3 चौको 12, तो 16 चौको 3 चौको 12, 16 चौको 64। अब इसको जोड़ दो, 5 4 हो गया, 4 चौको 16/3, एलसीएम आया हमारा, एलसीएम आ गया कितना, एलसीएम आ गया हमारा 12 और अरे यार क्या हो रहा है आज, -1 छोड़ दिया, ये वाला -1 है। अब देखो 4 तिया 12 आ गया, 4 तिया 12, 3 5 तिया 15 प्लस 3 चौको 12, तो 16 चौको 64 -12 हो जाएगा तुम्हारा ये। तो ये बचेगा तुम्हारा 64 प्लस 3 तो 67/12 ये आएगा। जब से दिमाग खराब कर रहा है 1 घंटे से। ठीक है, करो नोट, अब नहीं गलत होगा। गलत क्या, वो कैलकुलेशन में ही हो जाता है। करो करो, हो गया। अब बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इसको मिटा के, हो गया। ओके, अभी देखो एक के हमने 5 कर लिए, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे के, वो है तो देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्या है जो तुम्हारा दूसरा है ना, तो दूसरे का जो तुम्हें पहला करना होता है वो तुम्हारा होगा 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले लिखवाऊँ इसके स्पेशल, अगर तुम्हें और फास्ट करना है इसको, इसमें लिखे थे शायद कहीं, इससे तुम बहुत फास्ट कर पाओगे। हाँ ये वाला देखो, एक तो इसका मेथड हो गया, तुम डायरेक्टली इसमें वैल्यू रख दो। क्या क्या करोगे, 2 इंटू 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3, यानी कि 2/√3 अपॉन 3 एकम 3 1 4/3, पहली चौथी का दूसरी तीसरी का, तो 2 गुणे 3 बटा 4 गुणे √3, यानी कि 2 दूना 4, और देखो ये तुम्हारा होगा 3/2√3। अब मैंने बताया था कि जो 3 होता है 3 को मैं √3 गुणे √3 लिख सकता हूँ अपॉन 2√3, तो √3 से √3 कट गया, कितना बचा तुम्हारा √3/2 ये बचा। अब क्या पूछ रहा था इसमें वैल्यू, आंसर देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए तुम्हारे, 4 ऑप्शन दिए, एक दिया तुम्हारा sin 60। अच्छा, तो √3/2 वैल्यू किसकी होती है ये बताओ, तो तुम्हारा √3/2 होता है वो किसकी वैल्यू होती है बताओ। अरे sin 60 की तो होती है, सो गए क्या, किसकी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है ये। फिर इसके बाद एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें पता था 2 tan थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, जैसे तुम्हारा दिया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसको तुम डायरेक्टली साइन 2 इंटू थीटा यानी कि 30 डिग्री लिख सकते थे। इसका मतलब साइन 60, फटाफट आंसर ये निकाल सकते थे इसका। याद रखना साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। और एक और होता है तुम्हारा, अगर मैं देखूं कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये तुम्हारा होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी याद रखना, 1 प्लस होता है यहाँ पे। एक होता है तुम्हारा टेन टू थीटा, वो होता है तुम्हारा 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतना फर्क होता है इन दोनों में। फर्क ये होता है जैसे जो तुम्हारा साइन टू थीटा होता है वो होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और जो तुम्हारा टेन टू थीटा होता है यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर होता है माइनस। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मेन दिक्कत ये है जो अलग करते हैं दोनों को, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, बस डिफरेंस इतना है कि साइन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं ऐसा दिखे इसका मतलब वो तुम्हें कॉस टू थीटा के इक्वल दिया हुआ है, अगर ऐसा दिखे इसका मतलब तुम्हारा 2 टेन थीटा के इक्वल दिया हुआ है, यानी कि 2 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है। ओके, समझ में आ रहा है? रुको, थोड़ी सी लाइट चली गई है तो मैं थोड़ी लाइट बढ़ाने का प्रयास करूंगा। हाँ, अब क्लियर है? ठीक है, तो करो फटाफट इसको नोट, आगे बढ़ता हूँ मैं। हो गया? इसे जो तुम्हारा इसका ऑप्शन नंबर दिया है एनसीईआरटी पे, वो फर्स्ट वाला सही है। कौन सा? फर्स्ट वाज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। हो गया? अब देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारा दिया है ये वाला कि सेकंड यही दिया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। दो तरीके से करो इसको, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। एक तो इसका पता है कि हमें ये, तुम्हें पता है कि भैया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हमारा कॉस टू थीटा के इक्वल होता है। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या, कॉस टू थीटा का माने है तुम्हारा 45 डिग्री, तो यानी कि कॉस 90 हो गया तुम्हारा। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 0 होती है कॉस 90 की वैल्यू, तो 0 आ गया फटाफट। ओके, और चाहो तो ऐसे कर लो, मान रख के कर लो, मैं करता हूँ अभी, देखना। 1 माइनस टेन जो 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10, 45 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर। हमारा होगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी क्या होगा 0/2, यानी कि 0 होता है। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेना कि अगर तुम्हारा 0 बटे कोई संख्या लिखी हुई है तो उसकी वैल्यू तुम्हारी 0 होती है। ओके, और यदि 2 बटे 0 लिखा हुआ है तो वो बेटा तुम्हारा इन्फिनाइट होता है, यानी कि इनडिफाइन है, फिर अपरिभाषित बोल सकते हो, यानी कि वो अभी तक परिभाषित नहीं है। ठीक है, हाँ, तो ये बात याद रखना। 0/2 और 2/0, ऐसा नहीं कि मैंने बताया 0/2 इक्वल टू 0 होता है, तो ठीक है। अब कहीं पे आ गया 2/0 और तुमने फटाफट 0 कर दिया तो वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, तो देखो ऐसे भी 0 आया, ऐसे भी फटाफट ये याद रखोगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर आ जाए तो सीधे कॉस टू थीटा के इक्वल होता है। और फटाफट देखो थीटा तुम्हारा 45 दिया हुआ है, यानी कि कॉस टू थीटा, कॉस 2 गुणे 45 यानी कि कॉस 90, कॉस 90 इक्वल टू 0। फटाफट टिक कर दो 0 पे, आंसर ऑप्शनल है ये तुम्हारा डी सही है। इसका कौन सा सही है? द डी इज करेक्ट। ओके, देन आप देखेंगे इसका थर्ड नंबर। ये क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, ये कब बराबर होते हैं हमारे? 0 पे, 30 पे, 45 पे और 60 पे, चारों पे चेक करते हैं। अगर मैं रखूँ 0, क्या रखूँ? a बराबर क्या रखूँ मैं अगर 0 रखता हूँ तो साइन 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 साइन 0। तो साइन 2 इंटू 0 क्या होगा तुम्हारा? साइन 0 बराबर ये क्या हो गया 2 इंटू साइन 0। अब तुम्हें पता है बेटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, तो 0 इक्वल टू 2 इंटू 0, यानी कि 0 इक्वल टू 0, यानी कि ए की वैल्यू हमारी 0 होगी, आंसर होगा यही।
30 रखोगे 30 भी नहीं होगा भाई, 4 में से एक ही तो सही होगा ना। ये कोई जे एडवांस का क्वेश्चन थोड़ी है, ये मतलब आईडिया के सारे चारों के चारों सही हो सकते हैं, तीन तीन सही है एक गलत है, वो वाला थोड़ी है। इस पे 4 में से कोई एक सही है, वो ढूंढना है। वो फर्स्ट नंबर का था हमारा, पहला पहला ही हमें मिल गया, वो हमारा सही है, इक्वल टू 0 होगा मान। ओके, और आगे बढ़ता हूँ, देखना 4th नंबर देखो जरा। ये तुम्हारा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। बेटा फॉर्मूला होता है इसका सिंपल सा कि 2 tan थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा tan 2 थीटा के इक्वल होता है। क्या होता है ये? tan 2 थीटा। तो इसको बोल सकते हो फटाफट tan 2 थीटा का मान है 30, यानी कि तुम्हारा tan 60 के बराबर है। tan 60 की वैल्यू तुम्हारी √3 होती है। सिंपल सी बात है ये। या तो इस तरह कर सकते हो फॉर्मूले के थ्रू, अगर इस तरह नहीं करना है तुम्हें वैल्यू रख के कर सकते हो। कैसे? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, फिर 2 इंटू 10 30 का मान होता है 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 का स्क्वायर, यानी कि क्या होता है 1/3 का √3 का स्क्वायर, यानी कि 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, यानी कि 2/√3 अपॉन 3 कम 3 यानी कि 2/3। ठीक है, तो पहली चौथी दूसरी तीसरी, यानी कि 2 गुणे 3 बटे 2 गुणे √3, तो तुम्हारा 2 से 2 कट गया, ये तुम्हारा बचा 3 बटे √3। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि बेटा √3 गुणा √3 ये हमारा 3 के बराबर होता है, तो बटे √3, तो इससे कट जाएगा, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा √3। किसी भी टाइप से, चाहे फर्स्ट टाइप से कर लो चाहे इससे कर लो, अगर ऑप्शनल है ऑप्शन वाला है तो मैं तो कहता हूँ सीधे फटाफट फॉर्मूले बस याद रखो। अच्छा सुनाओ मुझे, sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था बताओ? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा है तो वो sin 2 थीटा होता है। और cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अगर है तो वो तुम्हारा cos 2 थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, और यदि तुम्हारा मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है तो वो तुम्हारा tan 2 थीटा के इक्वल होता है। तीनों फॉर्मूला एकदम कंठस्थ कर लेना, भूलना नहीं। ठीक है, करो नोट इसको। हो गया? कहाँ गया मेरा साफ करने वाला यार? ये रहा। ठीक है, चलो हो गया ये। अब इसके बाद इसके जो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि tan ए प्लस बी जो है तुम्हारा वो दिया है √3 और tan ए माइनस बी जो है वो दिया हुआ है 1/√3। ओके, बस कंडीशन इसकी ये है कि जो तुम्हारा थीटा का मान होगा वो ए और बी प्लस जो होगा तुम्हारा वो 90 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, और ए का मान बड़ा आएगा हमेशा बी से। तो बताओ ए और बी के मान क्या होंगे, ये पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा थीटा आएगा प्राप्त होगा हमें, तो क्या होगा कि वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। अगर हम उन दोनों को जोड़ देते हैं तो अगर 90 के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि चिन्ह लगा है बराबर का भी छोटा का भी, और ए हमेशा बी से बड़ा होगा। देखो मैं प्रूफ करूंगा ये क्यों दिया रहता है। तुम्हें पता है कि 10 अच्छा 10 ए प्लस बी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। √3 तुम्हारा जो है वो tan 60 के बराबर होता है कि नहीं? तो तुम 10 से 10 काट सकते हो, तुम्हारा होगा a प्लस बी इक्वल टू 60। इसको तुम बोल सकते हो समीकरण नंबर 1। ओके, और ये तुम्हारा दिया है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ओके, तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 जो तो होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा tan 30 के इक्वल होता है। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा आएगा a माइनस बी इक्वल टू 30।
ओके, तो क्या करते हैं कि इसको, अब तुम लोग यार इतनी अब इसकी मान नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि तीनों पढ़ाई है मैंने 3rd चैप्टर पे। देखो a प्लस बी इक्वल टू 60 1 हो गया, a माइनस बी इक्वल टू 30 ये समीकरण नंबर 2 हो गया, b से भी कैंसिल कर दो, a 2a हो गया बराबर 90 हो गया, a की वैल्यू तुम्हारी 45 आ गई। ठीक है, अब a का मान रख दो समीकरण नंबर 1 पे, a प्लस बी इक्वल टू तुम्हारा 60 दिया है तो a का मान है 45 प्लस बी इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू तुम्हारा आएगा 60 माइनस 45, यानी कि b का मान तुम्हारा है कितना 15 डिग्री। तो देखो वो सही कह रहा था ना, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, जोड़ो 15 प्लस 45 कितना हो रहा है 60 हो रहा है, नहीं हो रहा है। अरे ये बोल रहा था कि 0 से जो है a प्लस बी का मान जो आएगा वो 0 और 90 के बीच में हो सकता है, और a हमेशा बड़ा होगा b से। तो तुम देख रहे हो कि a का मान 45 है, b का मान 15 है, तो अब इसलिए बात है 45 बड़ा होता है 15 से, नहीं होता। तो मतलब वो सही बोल रहा था, अगर जी हमारा फॉलो कर रहा है इसका मतलब कि हमने क्वेश्चन को सही किया है, आंसर सही है। अगर कहीं हमारा बी बड़ा हो जाता है, ए छोटा हो जाता तो आंसर गलत होता। तो देखो वो बोल रहा था कि ए जो तुम सॉल्व करोगे, जो तुम्हारा मान आएगा, तो जो तुम्हारा ए की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी, वो तुम्हारी बड़ी होगी बी की वैल्यू से। तो ए तुम्हारा आया है 45, बी आया है 15, यानी कि वो सही बोल रहा था, यानी कि इसको तो हमने सेटिस्फाइड कर दिया। फिर बोल रहा था कि अगर तुम बेटा ए और बी को जोड़ोगे तो तुम्हारे इनके बीच में रहेगा। देखते हैं, ए है तुम्हारा 45, बी है तुम्हारा 15, देखो 60 हो रहा है। अब बताओ 60 0 और 90 के बीच में नहीं आता, आता है, दैट मीन हम सही हैं, हमारा क्वेश्चन सही है, आंसर कर लो इसको नोट। हो गया, नोट कर लो, भी काम आएगा। हो गया, ओके। फिर देखो जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 है तुम्हारा, इसके क्या है, कुछ क्या है, ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, सत्य सत्य। फर्स्ट जो बोल रहा है बेटा ये बताओ कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है कि नहीं होता। तो सर अभी आप ही ने तो बताया था एक फॉर्मूला हमें कि साइन ए प्लस बी जो होता है वो हमारा साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के इक्वल होता है, ना कि साइन ए प्लस बी की। दैट मीन दिस इज फॉल्स, यानी कि असत्य है ये। ठीक है, ओके, ठीक है। अब जो तुम्हारा सेकंड बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। इसको प्रूव कर लेते हैं। थीटा में वृद्धि के साथ साथ क्या है, बोल रहा है कि साइन साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसको मैं प्रूफ करवाऊंगा, होता है कि नहीं होता। अर्जी नहीं कि इसको सही कर लो, इसको गलत कर लो, इसको सही कर, ना ना ना, हर एक क्वेश्चन का रीजन रहता है हमारे पास। ठीक है, अब देखो अगर तुम्हारा साइन 0 है तो तुम्हारा 0 होता है, अगर तुम्हारा साइन 30 है तो कहीं ना कहीं 1/2 होता है, अगर तुम्हारा साइन 45 है तो तुम्हारा 1/√2 होता है, अगर तुम्हारा साइन 60 है तो तुम्हारा √3/2 होता है, अगर तुम्हारा साइन 90 है तो 1 होता है। तो देखो तुम्हारा थीटा बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, 0 हुआ, यानी कि तुम्हारा थीटा जो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, थीटा बढ़ रहा, नहीं बढ़ रहा। थीटा पहले हमारा 0 था, फिर 30 हो गया, फिर 45, फिर 60, फिर क्या हुआ, फिर 90 हो गया। अच्छा, अब साइन थीटा के मान की बात करते हैं। पहले 0 था, फिर लास्ट तक 1 में पहुंच गया, यानी कि अगर मैं थीटा को बढ़ाता हूं तो मेरे मान में भी वृद्धि होती है। अगर मेरा थीटा मतलब क्या हो रहा है कि बढ़ रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, तो जो मेरा साइन थीटा का मान है वो भी कहीं ना कहीं ऊपर की ओर उठता है। ओके, दिक्कत कोई। अच्छा, एक तो मतलब क्या है, बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो भाई एकदम होती है, हमने चेक कर लिया, यानी कि ये सत्य हमारा ट्रू है।
होती है। अच्छा, अगर कोई तुमसे कॉस का पूछ ले कि बताओ कॉस थीटा के में मतलब अगर थीटा में वृद्धि करें तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है कि नहीं होती, तो चेक कर लेते हैं ना। तुम्हारा जो कॉस 0 है वो तुम्हारा 1 होता है, जो तुम्हारा कॉस 30 है वो तुम्हारा √3/2 होता है, और जो तुम्हारा कॉस 45 है वो तुम्हारा 1/√2 होता है, जो तुम्हारा कॉस 60 है वो क्या होता है 1/2 होता है, जो तुम्हारा कॉस 90 है वो 0 होता है। अच्छा ज़रा गौर करो, जैसे मैंने थीटा को बढ़ाया, थीटा पहले 0 था, फिर 30 था, फिर 45 था, फिर 60 था, फिर 90 था, तो मान देखो मेरा 1 से 0 हो गया, यानी कि मान क्या हुआ, यानी कि थीटा जब बढ़ा है तो कॉस थीटा का जो मान है, नहीं तो सोच रहा घट गया, एकदम 1 से 0 हो गया, यानी कि घट गया है मान। तो ये अगर तुम कॉस थीटा के लिए अगर तुम थीटा बढ़ाओगे तो जो तुम्हारा कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, घटता है। इसमें अगर तुम थीटा बढ़ाते हो तो तुम्हारा साइन थीटा बढ़ता है, और कॉस थीटा में अगर तुम थीटा बढ़ाते हो तो तुम्हारा कॉस थीटा का मान घटता है। अगर कोई पूछ ले तो तब की बात कर रहा हूँ, वैसे तुम्हारा ये था तो ट्रू हो गया, ठीक है। फिर देखते हैं अगला वाला क्या कह रहा है। अगला बोल रहा है थीटा में वृद्धि, वही क्वेश्चन है भाई, थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में भी होती है वृद्धि की नहीं होती। मैं लिख दूं क्या इसको, समझा ही दिया। बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, ऐसा बोल रहा है। तुम बताओ ना कहाँ होती है, अगर थीटा हम थीटा में वृद्धि कर रहे हैं तो कॉस थीटा का मान कम हो जाता है, तो क्या ये तुम्हारा असत्य है, फॉल्स है, क्या है तुम्हारा ये फॉल्स है। ओके, अब क्यों है भाई, प्रूफ भी दे दिया है। थीटा 0 से 30 से 45 से 90 हुआ है तो तुम्हारा मान 1 से 0 है, यानी कि मान घट गया है। अब जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला नहीं, अभी थर्ड हो गए, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। फोर्थ वाला, फोर्थ जो तुम्हारा कह रहा है, ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये इसको किसने बता दिया भाई, अगर तुम्हारा थीटा 30 है तो साइन 30 तुम्हारा होता है 1/2, यदि हमारा कॉस में मैं 30 रखूं तो कॉस 30 √3/2 होता है। कितना फर्क है भैया, कहाँ बराबर होता है, हर एक उस पर नहीं होता ना, खुद सोचो ना यार। साइन 0 0 होता है, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, साइन 0 होता है तुम्हारा 0, अगर कॉस में तुम 0 रखो तो तुम्हारा 1 हो जाता है। तो कहाँ होता है, हाँ एक एंगल होता है, अगर तुम साइन 45 रखते हो तो तुम्हारा 1/√2 आता है, और अगर तुम संयोग से कॉस में भी 45 रखते हो तब भी तुम्हारा 1/√2। तो अगर बोलता कि थीटा इक्वल टू 45 पे इक्वल होते हैं तो हाँ होते, लेकिन ये बोल रहा है सब के लिए, तो क्या ये असत्य, सब के लिए नहीं बोल सकते, क्या ये यानी कि फॉल्स है। समझ में आई बात, क्यों फॉल्स है, इसलिए फॉल्स है भाई। साइन 30 1/2 होता है, यदि मैं कॉस 30 की बात करता हूँ तो वो √3/2 हो जाता है, कहाँ इक्वल है, नहीं ना, ठीक है। अब फिफ्थ में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर दूँ। फिफ्थ जो तुम्हारा a इक्वल टू 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, a इक्वल टू 0 पर जो है कॉट ए परिभाषित नहीं है, इसका मतलब है इनफाइनाइट आ रहा है, नहीं परिभाषित नहीं है। चेक कर लेते उससे, सारणी से चेक करो क्या होता है तुम्हारा। फॉर्मूला होता है कॉट ए का फॉर्मूला होता है तुम्हारा कॉस ए बटे साइन ए। अगर तुम ए बराबर 0 रखो तो तुम्हारा होगा कॉस 0 बटे साइन 0। कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। मैंने बताया था किसी संख्या में अगर 0 से भाग दे तो वो अपरिभाषित होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। तो ये क्या आता है तुम्हारा अनंत आता है, यानी कि अपरिभाषित। अपर आ रहा है कैमरे पे, नहीं आ रहा होगा ना, यहाँ ले देता हूँ, यानी कि
इन्फिनाइट आता है, नहीं क्या होता है, अपरिभाषित होता है। इन्फिनाइट पे क्या होता है, इन्फिनाइट को बोला जाता है अपरिभाषित, भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो सही कह रहा है आप, परिभाषित नहीं है, एकदम सही है भाई, ट्रू है, एकदम सत्य है, ट्रू है। ओके, तो ये तुम्हारी जो है कौन सी है, 8.2 तो तुम्हारी खत्म हो गई, कर लो इसको नोट। और यदि ऊर्जा बची हो, अंदर से एनर्जी हो, तो 8.3 भी खत्म कर दे क्या, बोलो। 2-4 मिनट का ब्रेक लेके तुम लोग बताओ। बताओ तुम लोग बताओ, अगर कहो तो मैं 8 पॉइंट क्या है कि 8.3 8.3 में एकदम पूरी वो कर दूं, कवर कर दूं, बताओ। पहले फटाफट नोट कर लो ऐसे, फिर ये तुम पर डिपेंड करता है कि तुम लोग चाहते हो कि कवर करवाई जाए या ना करवाई जाए, उस पर हमारा कोई बस नहीं है। मेरा तो मन कर रहा है मैं करवा दूं, क्यों, हमारा भी मन कर रहा है ना, कर रहा है, कर रहा है, चलो करवा देता हूँ, करवा देता हूँ। बहुत मैंने बच्चों का हो गया, ओके, कर नोट इसको। हालांकि लेक्चर बेटा लंबा हो जाएगा, 1 घंटे के आसपास हो चुका होगा। लेक्चर लंबा से मतलब नहीं है, मतलब 2 बार देख लेना, ठीक है। अब जब पढ़ने बैठे हैं तो अच्छे से पढ़े, हैं कि नहीं। वैसे तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं करता, 1 महीने में तो 1 बार पढ़ने बैठते हो, है कि नहीं। तो सर ऐसा नहीं, एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं, पढ़ाई पे होगा से मेरा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा वो सिखाया था मैंने, साइन सब सिखा चुका हूँ, हटाओ। ये 8.2 की जगह 8.3 कर दो, क्या कर दोगे, 8.3। मैं फिर बोल रहा हूँ वही बात कि 8.3 शुरू करने से पहले तुम जाके लेक्चर नंबर 1 देख लो यार तुम। हाँ तुम्हें से कह रहा हूँ, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मुझे नहीं आ रहा, दिक्कत हो रही, तो फर्स्ट लेक्चर पहले जाके देखो, तो उसमें सब कुछ एकदम क्लियर है। हाँ बस बिलीव नहीं हो रहा बच्चे को, देखो। तो तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, ये तुम्हारा साइन 18 बटे कॉस 72। जरा समझो इसको, एक बार मैं तुम्हें रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने लिखवाया था साइन 90 माइनस थीटा होता है बेटा कॉस थीटा। मैंने बहुत सारे लिखवाए थे, लेकिन मैं केवल 90 वालों की बात करता हूँ। और कॉस 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा कॉट थीटा। क्यों होता है, मैंने इसका भी जवाब दिया था उस पर, फर्स्ट पे जवाब बोले तुम। कॉट 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा क्या, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है तुम्हारा सेक थीटा। ओके, तो ये पैरामीटर थोड़ी याद करो फटाफट, लर्न करो, इनका यूज होगा अभी। देखो तुम्हारा लिखा है साइन 18 कॉस 72, तो ये बताओ साइन, जैसे तुम्हारा लिखा है साइन का, मैंने साइन लिख दिया। 18 को अगर मैं 90 माइनस थीटा में बदलूं, तो मैं अगर इसको 90 माइनस 72 कर दूं तो नहीं होगा, बटे कॉस 72, नहीं समझे। जैसे तुम्हारा लिखा है 18, साइन का साइन मैंने लिख दिया, 18 को मैं अगर लिख दूं 90 माइनस 72 तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। 90 में से अगर तुम 72 कम करोगे तो तुम्हारा 18 ही आए तो आएगा, तो 18 की जगह मैं 90 माइनस 72 कर सकता हूँ ना। 90 मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे इस फॉर्म में सेट करना है, 72 इसलिए लिया ताकि नीचे है 72, तो मैं हिंट मिल जाया करेगी कि जो ऊपर है बस उसको कम कर देना, उस पर दिक्कत कोई है तो बोलो, जल्दी बोलो। ये तो सर बोले कहाँ से, लाइव क्लास थोड़ी है, जब कभी लेक्चर देखेंगे तो बता देंगे, है कि नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ये समझ आया, साइन 18 है तो मैं इसको कर सकता हूँ साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 माइनस 72 करूंगा तो मेरा 18 ही आएगा, और नीचे मैंने कुछ नहीं किया। तो बस बेटा इससे फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि अगर मैं करूँ कि साइन 90 माइनस 72 तो तुम्हारा हो जाएगा कॉस 72, नहीं होगा ये वाला, होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस 72 इक्वल टू कॉस 72 होगा। तो मैं साइन 90 माइनस 72 की जगह मैं कॉस 72 लिख सकता हूँ,
और नीचे मेरा cos 72 है ही पहले से, दोनों को कट कर दूंगा, आंसर आएगा 1। समझने में अगर कोई दिक्कत हुई हो तो वीडियो को पीछे करो, फिर खिसकाओ, फिर देखो, दिक्कत नहीं होगी। हो गया? अच्छा, आप सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम है। देखो, अगर तुम्हें ये मतलब बदलना आ गया तो फिर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री में कोई नहीं हरा सकता। tan 26 बटे cot 64। अब यही देखो, इस पे चाहो तो तुम कॉट को भी कॉस को भी साइन के टर्म्स में बदल के काट सकते थे, लेकिन पहले एक तरीका सीखो, मल्टीपल तरीके बाद में सीखना। ये तुम्हारा 10 का है तो मैंने 10 को 10 लिख दिया। 26 को मैं 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ? 26 को लिख सकता हूँ। 90 तुम्हें वहां से लेना है, 64 लेना है नीचे से, तो मैं 26 को मैं 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं 90 में से 64 घटाऊंगा तो मेरा 26 ही आएगा। और बटे में मेरा cot 64 है। क्या है? cot 64। और ये मैं जानता हूँ कि tan 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस 64 ये हमारा होता है cot 64 के इक्वल। ये हम फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो फिर बस इसके स्थान पे मैं लिख दूंगा cot 64। नीचे मेरा cot 64 है ही पहले से, तो काट दिया, आंसर आ गया 1। दिस इज करेक्ट आंसर। नोट इट, कर लो, नोट कर लो, कर लो। हो गया? अब बढ़ता हूँ थर्ड की तरफ। छोटी सी एक्सरसाइज ये भी है, फटाफट कर लेते हैं। ये तुम्हारा दिया है cos 48 माइनस साइन 42। अच्छा, जो तुम्हारा cos 48 है, अगर मैं cos को cos लिखूं, 48 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, है कि नहीं? अगर मैं 90 में से 42 कम करूं, अरे 90 यहाँ से ले लो और 42 ये वाला ले लो, ठीक है? तो 90 माइनस 42 कर सकता हूँ, माइनस साइन 42, ठीक है? हाँ, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, यानी कि cos 90 माइनस 42 तुम्हारा होगा साइन 42 माइनस साइन 42, यानी कि 0 आएगा तुम्हारा। नोट करो इसे भी। हो गया? फोर्थ और एक बार देखो, ये तुम्हारा दिया है cosec 31 माइनस sec 59, sec 59, ठीक है? अब अगर गौर से देखोगे तो एक चीज पाओगे कि जो cosec है कुछ नहीं, cosec को मैं लिख सकता हूँ, बस सब में वही करना है यार। इसको लिख सकता हूँ मैं 90 माइनस 59, 90 में वहां से पा गया, 59 मैंने यहाँ से ले लिया, माइनस sec 59। ये एक प्री योजना होती है, यानी कि पहले से प्लान होता है। ये कि जैसे मान लो हमें वहाँ से जाना, वहाँ जंगल है, तो वहाँ से जाएंगे, वो रास्ता जाएंगे, फिर ये जाएंगे, तब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये एक रास्ता है कि अगर मैंने इसको ऐसे बदलूंगा तो फिर ये वहाँ हो जाएगा मेरा जैसे मतलब cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता है, तो मेरा cosec 90 माइनस 59 जो है sec 59 में बदल जाएगा, फिर घट जाएगा। तो ये एक प्री प्लान होता है, ठीक है? तो cosec 90 माइनस थीटा तुम्हारा होता है sec थीटा, तो sec 59 ये यूज है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब पढ़ा रहा था पहले। तो ये तुम्हारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के पहले पढ़ा रहा था, ताकि तुम्हें ये चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं, ठीक है? हाँ, करो इसको नोट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको 40 मिनट के अंदर ही खत्म कर देंगे, ठीक है? हो गया नोट? ओके। जो फर्स्ट लेक्चर है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कम से कम 2 बार तो उसको देखना ही चाहिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। अभी पहले के सारे पार्ट चेक कर रहे थे। ये है तुम्हारा tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1। ये तुम्हें प्रूव करना है, ये तुम्हारा 1 के बराबर प्रूव करना है। तो मैं तुम्हारा बायां पक्ष ले लेता हूँ। कौन सा? बायां पक्ष, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब से मैं इसको शॉर्ट में लिखा करूँगा LHS, ओके? तो ये तुम्हारा जो LHS है वो तुम्हारा है tan 48 इंटू tan 23
इंटू 10 ओके। तो मैं जो 1048 है और 10 जो 42 है इसको पास पास लिखता हूँ। 1048 इंटू 1042 इंटू 1023 इसको लेता हूँ उसके पास में, यानी कि 1067 ओके। तो देखो 10 का मैंने 10 लिखा, इसमें भी मैं कूटनीति खेलूँगा। इसको मैं कर सकता हूँ 90 माइनस 42, क्योंकि जब मैं 90 में से 42 कम करूँगा तो मेरा 48 से मिलेगा। इंटू इसको नहीं बदल रहा, ठीक है ओके। फिर इंटू 1023 को मैं ले सकता हूँ मैं 1090 माइनस 67 ओके इंटू 1067। तो 1090 माइनस थीटा तुम्हारा होता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट 42 इंटू 1042। फिर 1067 इंटू 10 नहीं कॉट 67 इंटू 1067 ओके। तो मैंने बताया था कि जो तुम्हारा कॉट थीटा होता है, एक और प्रॉब्लम लिखवाया था, वो तुम्हारा 1/10 थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैं कॉट को ले सकता हूँ 1/10 थीटा इंटू, यानी कि 1/10 42 इंटू 10 42, ठीक है। इंटू इस प्रकार से इसको भी 1/1067 इंटू 1067 ओके। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 गुणे 1 यानी कि 1 प्रूफ हो गया मेरा। ये वजह से करना था, यानी कि मेरा जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया, ये प्रूफ करना था, ठीक है। कर लो, इसको नोट करो फिर आगे बढ़े। हो गया? अरे फटाफट साथ साथ करते जाया करो ना। हो गया, चलो। अब देखो तुम, ये है तुम्हारा दूसरे का दूसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये भी कुछ कह रहा है, अपनी मुसीबतें बता रहा है। ये बोल रहा है कि मेरे पास समस्या है कि मेरे पास cos 38 है इंटू cos 52 है माइनस sin 38 है इंटू sin 52 है, वो हमारा इक्वल टू 0 है। इसको बेटा प्रूफ करो, ये बोल रहा है हमको। बड़ा है ना तुमको बेटा बोल रहा है, ठीक है। हाँ प्रूफ करना है इसको, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे कि जैसे तुम्हारा कॉस है, अच्छा इसको तो एक फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हो तुम, बताऊं? फॉर्मूले के थ्रू करो, पहले चलो एक बार ऐसे ही करते हैं, ठीक है, सिंपल सा। तो सिंपल सा हो पाएगा कि नहीं, ये फिर से फॉर्मूला ही लगाएं। मेरे हिसाब से तो देखो एक फॉर्मूला होता है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B। तो ये तुम्हारा सिंपल सा cos A प्लस B के बराबर होता है, बस ये करना है और कुछ नहीं। ये फार्मूला करो फटाफट, इसी से होगा ये। cos A इंटू कॉस बी ये होता है, अगर तुम्हारा इस तरह आ जाए cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी, तो ये तुम्हारा होता है cos ऑफ A माइनस बी। ये उल्टा होता है cos वाला, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस। तो इस वाले का इस्तेमाल कर दो तुम्हारा, तो cos A cos B साइन A साइन बी। ये तुम्हारा होना चाहिए कि cos 38 प्लस 52 के इक्वल नहीं होगा यार। cos A, अच्छा मान लो कि ये नहीं लिखे हैं, इनको मान लो ये नहीं लिखे हैं, इसके बाद सीधे मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो cos A cos B माइनस साइन A साइन B, ये तुम्हारा, अरे सिंपल सी बात, इसको दोबारा लिखो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52, ये हो गया। इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा cos 38 प्लस 52, ये समझो। अब cos 38 प्लस 52 तुम्हारा कितना होगा 90, cos 90 कितना होता है 0,
कोई दिक्कत वाली बात है इस पर? जीरो प्रूफ कर दिया हमने। LHL लिया था लेफ्ट हैंड, वो LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको करो नोट, हो गया। हाँ भाई हो गया यार, करो यार, इतने करना था उसमें। ये 25 के बराबर हो गया, बाद में कर देना। अतः LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर 0। ये करना है तुम्हें, ऐसे खड़े होना है। दाएं वाला हो तो तुम्हारा RHS हो गया, यानी कि राइट हैंड साइड हो गया। अगर बाएं वाला है तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ओके, देखो लाइट आ चुकी है, तो थोड़ी इसको ऑन करते हैं। कैसा आ रहा है वीडियो? बढ़िया आ रहा है, देखता हूँ मैं। तुम लोग जब तक फटाफट नोट करो इसको। हाँ एकदम क्लियरिटी बढ़िया है। कर लो बेटा नोट, बच्चों दोस्तों जो भी है करो। हो गया? अगर हो गया तो बढ़े क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो तुम्हारा 3 है, 3 भी अपनी समस्या बता रहा है। उसकी समस्या ये है कि ये बोल रहा है 10 टू ए इक्वल टू कॉट A माइनस 18। ओके ठीक है। जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। ये भी बोल रहा है कि जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण समझता है कि 90 से छोटा है, ठीक है, यानी कि 0 से 90 के बीच में है। तो a का मान बताओ। तो a का मान बताने में हमसे आगे कौन होगा? हमने कितने ab के मान निकाले? कुछ नहीं। ये तुम सोचो जरा। अच्छा, 10 2a को तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है तुम्हारा tan थीटा। ओके, तो तुम्हारा थीटा के स्थान पर क्या दिया हुआ है? 2a, यानी कि तुम्हारा ये क्या है? tan 2a दिया है। अब ये किसके बराबर होगा? कॉट तो कॉट रहेगा, 90 का 90 रहेगा, जहाँ पर थीटा है वहाँ पर तुम्हारा 2a मिल जाएगा, है कि नहीं? इस फॉर्मूले से कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता तुम्हारा tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या दिया तुम्हें? 2a। कॉट का कॉट हो गया, 90 का 90, थीटा के स्थान पर 2a आ गया, यानी कि जो तुम्हारा tan 2a है उसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ मैं कॉट 90 माइनस 2a, जहाँ पर क्या लिखा है हमारा? tan 2a, उसके स्थान पर मैंने ये लिख दिया, बराबर लिख दिया इसको कॉट a माइनस 18। समझ में ना आया हो थोड़ी बैक कर लो। tan 2a लिखा है, tan 2a होता है कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू tan 2a, यानी कि यार ये 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान ही तो है 2a, क्या दिक्कत है? तो कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। थीटा के स्थान पर 2a आ गया, बस कॉट से कॉट काट सकते हो। तो 90 माइनस 2a बराबर हो जाएगा तुम्हारा a माइनस 18 के। इसको इस साइड ले आओ। एक काम करो, 90 प्लस 18 बराबर a प्लस 2a। कितना को तुम्हारा ये? 108 बराबर 3a, यानी कि a बराबर तुम्हारा हो जाएगा 108 बटे 3, यानी कि 3 तरकारी 9, 3 18 की 36 डिग्री। कितना आएगा तुम्हारा? 36 आ जाएगा। ए पूछ रहा है, बोल रहा था न्यून कोण है 2a। तो a जब तुम्हारा 36 है तो 2a तुम्हारा कितना होगा? 36 गुणित 2 होगा, यानी कि 72 हो जाएगा। तो 72 90 से छोटा है ना, तो न्यून कोण हो गया। उसकी जो कंडीशन थी वो भी हमने फॉलो की, उसका आंसर भी निकाल दिया। करो इसको नोट फटाफट तुम भी यार, सिंपल सिंपल से क्वेश्चनों पे अटक के। हो गया? ओके, अब 8.4 के लिए बेहतरीन प्रिपेयर हो गया ना, उससे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन मोस्ट मतलब पक्का ही रहता है, शायद प्रूव करने वाला एक पक्का रहता है। ट्रिग्नोमेट्री से कहीं और से आए ना आए, 8.4 से जरूर आते हैं क्वेश्चन। मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं वो आते हैं। ये तुम्हारा 4 दिया है, tan a प्लस कॉट b, ये में दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? यानी कि प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 होगा। अच्छा, ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। अच्छा
हमसे सिद्ध करवा रहा है, हमसे। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, यानी कि तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। देखो 10a है, अगर तुम्हें पिछला वाला कुछ याद हो तो, अच्छा ये दिया था, कुछ और दिया था क्या इसमें, ये बराबर दिया है, 10a बराबर कॉट भी दिया है, ठीक है। तो 10a को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस ए, क्योंकि कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a होता है, और कॉट बी को मैं कॉट बी ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो कॉट से कॉट मेरा कैंसिल, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, ए को भेज दो उस साइड, तो 90 बराबर बी प्लस ए हो चाहे ए प्लस बी हो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी इक्वल टू 90। बस यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो लिख देना प्रूव्ड। हो गया? अरे हाँ तुम्हें को बोल रहा हूँ यार, हो गया? सो जाते एकदम ऐसे ऐसे नींद लेने लगते हो, ठीक है। अरे तो अभी दिन है रात है, समझ रहा हूँ, लेकिन जो भी है उसको समझो, इतना टफ नहीं है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री अगर तुमने एक बार देखने के बाद अगर दोबारा देख लिया लेक्चर तो भूलेगा नहीं। और बताओ, हाँ बस तुम लोग हवा बना के रखते हो कि ये अरे ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है। टफ होगी भी तो एडवांस लेवल की जो आगे होती है, ये 10th की टफ नहीं है ये बेसिक है, ठीक है। चलो 5वां हो जाएगा इसी में, हाँ हो जाएगा इसमें, मैं करता हूँ इस पर, ठीक है। ये 4th हो गया तुम्हारा, 5th करता हूँ यहीं पे। ये दिया है तुम्हें सेक 4a इक्वल टू तुम्हें दिया है कॉसेक e माइनस 20। ओके ठीक है, अब फिर क्या पूछ रहा है, तो जहाँ 4a आपका न्यून कोण है, क्या है, कह रहा है 4a तुम्हारा क्या है, न्यून कोण है। पता है वो हमें न्यून कोण क्यों बताता है बार बार, ताकि हम 90 माइनस थीटा का यूज करें, यानी कि 90 से अंदर रहें। और ए का मान पूछ रहा है, होता है ना ये इस तरह, ये 90 होता है, तो अगर न्यून कोण बढ़ेगा तो हमारा एंगल जो है 90 से छोटा रहेगा। नहीं तो हम ये ना जो करेंगे कि 10 90 प्लस थीटा, कहीं 10 मैंने लिखवाए थे ना फर्स्ट वाले में, कहीं 270 प्लस थीटा, तो वो कहाँ एक्स्ट्रा ना हो गया। वही वो बोल रहा है कि बेटा 90 न्यून कोण है, यानी कि 90 से ऊपर नहीं जाना है, तो 90 के अंदर ही खेल खेलना है, जो भी करना अपने रेंज में रहना। इसका मतलब होता है 0 से बड़ा हो और थीटा जो है वो 90 से छोटा हो, ऐसा होता है न्यून कोण, ठीक है। हो गया ये। अच्छा उसमें क्या दिक्कत है, सेक है, इसको मैं कर सकता हूँ कॉसेक 90 माइनस 4a, क्योंकि कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो कॉसेक 90 माइनस 4a कर सकता हूँ मैं सेक 4a को। ये लिखा है हमारा कॉसेक a माइनस 20, तो कॉसेक से कॉसेक कैंसिल, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। अब इसको भेज दो इस तरफ, यानी कि 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a। ओके 110 बराबर 5a, यानी कि 5a बराबर 110। ए बराबर क्या होगा तुम्हारा 110 बटे 5, यानी कि 22 पंचे, यानी कि ए का मान कितना है तुम्हारा 22, ठीक है 22 तो आ गया। बट भैया प्रूव करो कि तुम्हारा 4a न्यून कोण है कि नहीं है। अच्छा 4a 4 इंटू 22 चौका 88 होता है, 90 से तो कम है ना, क्या है 90 से तो कम है ना। देखो तुम्हारा ये होगा 0 से बड़ा होगा थीटा और कम होगा 90 से, 90 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इक्वल हो गया तो वो हमारा समकोण बन जाता है, ठीक है। न्यून कोण के लिए हमारा 90 से छोटा होना चाहिए। तो 88 है, तो 90 तो नहीं है ना, छोटा है, तो यानी कि ये क्या है कि हमारा न्यून कोण भी है। थोड़ी सा बाद में चेक कर लिया करो कि है कि नहीं है, तो नहीं तो आंसर, अगर क्वेश्चन अगर तुम्हारा आंसर सही नहीं होगा फिर दिक्कत हो जाएगी उस पर। करो इसको नोट, 5th नंबर को 2 बचे हैं, 6 और 7। 6 जो है वो मोस्ट, इससे भी पता है 8 जो तुम्हारी प्रश्नावली है उससे एक क्वेश्चन आता है, मुझे पता नहीं, मैं अभी जनवरी के आसपास तुम लोगों के एग्जाम से पहले मैं अनसॉल्व तुम्हें सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है, अनसॉल्व पेपर वगैरह, तो उसमें तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। 7 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर फंसता है उससे, अनसॉल्व से, जो थोड़ी हाई लेवल का आता है वो वाला। तो जो तुम्हारा 6वां क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ABC एक ट्रायंगल के अंदर अंतःकोण है,
कोई तुम्हारा ट्रायंगल बना है इस तरह का, तो जो एक कोण ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, तो ए बी सी क्या है तुम्हारे अंतः कोण है। समझ गए अंतः कोण। अब भैया ऊपर वाला कोण बाह्य कोण होता है, ठीक है। तो दिखाइए कि, तो पूछ रहा है कि तो दिखाइए कि, हाँ क्या दिखाना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 इक्वल टू कॉस ए बटे 2, ये प्रूव करना है मुझे। अच्छा ये मुझे प्रूव करना है, समझो जरा, कुछ नहीं करना मुझे। अरे देखो तो तुम पहले जानते हो ना कि ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग 180 होता है कि नहीं होता। ठीक है, इसको ले लो, ये प्रूव कर दो। LHL तुम ले लो अपना, साइन बी प्लस सी बाई 2 ले लो, और ये आ जाए तो समझ लो प्रूफ हो गया। कुछ नहीं, साइन का साइन लिखा है, यहाँ से अगर मैं निकालूं कि b प्लस सी बराबर क्या मुझे मान मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा 180 माइनस ए, है कि नहीं। ठीक है, 180 माइनस ए बटा 2 हो गया। समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं, b प्लस सी बाई 2 है, तो b प्लस सी मैंने किया, इससे ए उस साइड चला गया, 180 माइनस ए आ गया, रख दिया। फिर साइन इसको अलग अलग कर दो, 180 बटे 2 माइनस ए बटे 2 कर सकते हो ना अलग अलग। अलग करने में तो तुम बहुत माहिर हो, ठीक है। तो आ गया 90 माइनस ए बाई 2। ओके, तो अच्छा ये तुमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो तुम्हारा कॉस ए बाई 2 हो गया। अब इस पे क्या दिक्कत वाली बात है भाई, सिंपल सा 3 लाइन क्वेश्चन है, फटाफट हो गया। बस जरा समझने वाली बात है। देखो क्वेश्चन में जो भी चीज़ें बोली जाती हैं कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, हमें पहले लगा करता है कि यार ये फालतू दिया है, मेन तो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन मेन वो नहीं होता, जो और भी लास्ट में दिया होता है वो सब जरूरी होता है, ठीक है। तो उसमें उसने दिया कि एक ट्रायंगल है, उसके तीनों अंतःकोण ए बी सी है, तो अंतःकोण उसने इसलिए दिया क्योंकि इसको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री की आवश्यकता पड़ सकती है अगर इसको क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। कुछ नहीं, नोट कर लो इसको, लास्ट बचा है, ओनली लास्ट, करो इसको नोट। हो गया, ओके। थोड़ी धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये अच्छे से समझ में आए, है कि नहीं। तो जो तुम्हारा 7th नंबर का है, कौन सा 7th लास्ट, ये तुम्हारा दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75, यही है ना। को 0 और 45 के कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा ये दिया है ना, आपको क्या करना है कि 0 और 45 के बीच के कोणों में, के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, यानी कि ये जो तुम्हारे 67 और 75 दिए हैं ये तुम्हारे 90 से वो मतलब 45 से ऊपर है, हमें इनको 45 और 0 के बीच में लाना है। सिंपल सी बात, ये समझो कैसे कर दोगे। अरे सिंपल सी बात है यार, ये तुम्हारा साइन 67 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस क्या, 90 माइनस 67 करो, क्या होगा तुम्हारा 3, 90 माइनस 23 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता इसको मैं, जरा देखो घटा के आता है कि नहीं आता। 23 कर सकता हूँ मैं, 7 3 10 6 2 8 9, हाँ 67 को मैं 90 माइनस 23 कर सकता हूँ। 23 मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे 0 और 45 के बीच में लाना है, ठीक है। हाँ मुझे 0 और 45 के बीच में लाना है, तो मैंने क्या किया 67 को, जैसे साइन तुम्हारा 67 लिखा हुआ, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि तुम्हारा साइन 67 प्लस कॉस 75 जो तुम्हारा लिखा हुआ है, ये तुम्हारे दिया हुआ है 67 और 75, तो तुम्हारा 90 से ऊपर है, मतलब 90 से ऊपर है तो तुम्हारा 45 से ऊपर है ना, तो इसको मुझे 0 और 45 के बीच में करना है। तो सिंपल सी बात है, साइन का साइन मैंने कहा 67 को मैं 90 माइनस 23 कर सकता हूँ, प्लस cos 75 को मिल सकता हूँ मैं 90 माइनस 15, 75। अरे 90 में से 15 घटाओ तो 75 ही तो बचेगा प्रभु, ठीक है। तो देखो हो जाएगा cos, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा,
प्लस कॉस 90 माइनस थीटा तुम्हारा साइन थीटा। हाँ लो कर दिया। जो क्वेश्चन कह रहा था कि 67 से 23 में बदल दिया, 75 से 15 में बदल दिया। अब जो हमारे 23 और 15 हैं वो क्या करते हैं कि 0 और 45 के बीच में है कि नहीं है, बीच में है। इसे बोलते हैं क्वेश्चन के मुंह पर तमाचा। दिखा दिया ना, कर लो जो करना हो। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो एकदम समझ में आया होगा, एकदम क्लियर। और कुछ नहीं आया है तो अगली बार और अच्छा मतलब देने का, या फिर क्वेश्चन का जो तरीका है वो इम्प्रूव करने का प्रयास करूँगा। प्रयास करते हैं कि हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें, लेकिन अब जितनी हमारी कैपेसिटी उतना दे पाते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप बताया करिए कमेंट वगैरह में, हम इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हाँ तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था ना, लेक्चर नंबर 3 था। अब लेक्चर नंबर 4 पे मैं प्रयास करूँगा कि जो तुम्हारा 8.4 है उसको ख़त्म कर दे सीधे, है ना। फिर बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आप लोग पढ़ते रहिए इसी जोश और उत्साह के साथ। ओके।